एक्सपीरियंस रहे उसके बाद। तो नमस्कार। अ, जी, नमस्कार। मैं डॉक्टर राजीव मिश्रा, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट ब्रेन कुंडली इंटरनेशनल, जिसे हम शॉर्ट में BKIV कहते हैं। आज हमारे साथ सबसे पहले तो हमारे विश्व गुरु डॉक्टर सत्यप्रकाश गुप्ता जी हैं, जो ब्रेन कुंडली के फाउंडर CEO हैं। और हमारे साथ आज एक महत्वपूर्ण गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। महिला शक्ति का होना अपने आप में एक अलग प्रतिभा दिखाता है। जी। डॉक्टर सपना गुप्ता जी उसी को चरितार्थ करती हुई हैं। और डॉक्टर सपना गुप्ता जी जो इंदौर से हैं, वो आज हमारे साथ हैं। हमारे साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले उनसे समझेंगे, उन्होंने अपना पूरा जीवन वो समाज सेवा और बहुत सारे इन कामों में लगाया हुआ है, जिससे वो ऊर्जा लेती रहती हैं। और हम जैसे लोगों को उनसे ऊर्जा लेनी चाहिए, इसके लिए आज हमने उन्हें यहाँ पे आमंत्रित किया है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ अपना बहुमूल्य समय निकाल के यहाँ पे आए। और हम लोग समझेंगे कैसे डॉक्टर सपना गुप्ता जी, क्या क्या आपने लाइफ में आपने करा, अचीवमेंट बहुत कुछ हमने आपके पढ़े हैं। आपके सोशल मीडिया पे बहुत सारे देखे हैं, आज प्रत्यक्ष हमारे सामने हैं। तो इस चैनल के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों तक ये आपका आवाज जाएगी, हमारे ब्रेन कुंडली के माध्यम से। तो हम आपको सुनना चाहेंगे आपके माध्यम से। जी, नमस्कार। पहले तो आप दोनों को बहुत सादर प्रणाम और थैंक यू सो मच सादर प्रणाम इतना मैम। अच्छा मौका देने के लिए। इतना अच्छा मौका देने के लिए और क्योंकि जैसे कि हम लोग बहुत जगह जाते हैं और बहुत जगह लोगों को सुनते हैं, क्योंकि हम लोग काउंसलर हैं। तो वी शुड बी अ वेरी गुड, मतलब हम लोग को एक बहुत अच्छा लिसनर, एक्टिव लिसनर होना चाहिए। तो हम लोग लोगों को जितना सुन पाते हैं, तो अभी हाल फिलहाल में एक बहुत नई सी बात सुनने में आ रही है और वो बड़ी चौंकाने जैसी है कि 80% जो लोग हैं ना, उनकी तकलीफ जो है, उनकी जो समस्या है, वो नहीं सुने जाने की वजह से है। मतलब बहुत आश्चर्य लगता है, बट फिर भी ये फैक्ट कहता है कि नहीं सुने जाने की वजह से सारी प्रॉब्लम्स हैं। और यस। हर तकलीफ का एक ही रीजन है, रूट कॉज इज स्ट्रेस। मतलब हर चीज के पीछे अगर कुछ है तो वो स्ट्रेस है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितनी भी बीमारियां हम देखते हैं, वो 90% दे आर साइकोसोमेटिक। मतलब वो मन से उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं। जी। तो खैर, ये तो रही हमारी जो भी अभी 2-3 दिन पहले हमारी एक मीटिंग थी। उस मीटिंग के बारे में मैं आपको बता रही थी। बट मैं थोड़ा सा अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन अपना देना चाहूंगी। श्योर मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नाम डॉक्टर सपना के गुप्ता। और आई बिलोंग्स टू रॉयल फैमिली। हम लोग रॉयल फैमिली से हैं और हमारा जो रॉयल टाइटल है वो है राय बहादुर जुगल किशोरी, हमारा रॉयल टाइटल है। और जो मेरे फादर थे, माय फादर वाज एजुकेशन डायरेक्टर। तो हमारे घर में सब एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है। सब लोग मतलब UPSC और MPPSC सब सिलेक्ट आउट हुए, मेरी दादी जी, मेरे पिताजी। और मतलब बचपन से मुझे याद है कि हम जब 6 साल के थे, तो हमारे पिताजी, क्योंकि NCC के बेस्ट कैडेट का अवार्ड उनको मिला हुआ था, तो बड़े डिसिप्लिन थे, बहुत डिसिप्लिन थे। वो खुद 4 बजे उठते थे, फिर वो हमको 4:30 बजे उठाते थे। तो बचपन से हमने वो डिसिप्लिन वाला माहौल देखा। तो और मुझे याद है कि जब मैं 6 साल की थी, 5 या 6 साल की थी, तब हमारे पिताजी ने हमको स्पोर्ट्स क्लब में डाला था। तो बचपन से 3 चीजें हमारे अंदर रही। एक तो एकेडमिक्स में हमेशा हमने टॉप किया, स्पोर्ट्स में हमेशा, क्योंकि स्पोर्ट्स में आई एम ए नेशनल प्लेयर, मैंने नेशनल खेला है टेबल टेनिस में, और खो खो कबड्डी की मैं हमेशा कैप्टन रही हूँ, यूनिवर्सिटी, जीवाजी यूनिवर्सिटी से। ग्रेट। और इसके अलावा आध्यात्मिक, क्योंकि मैं हमारा जो 12th तक मैंने पढ़ाई किया वो हमारे नाना जी नानी जी के सानिध्य में किया। नाना नानी जी नीचे रहते थे, हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। तो मेरी नानी बड़ी आध्यात्मिक थी, बहुत स्पिरिचुअल थी। हमने तो बचपन से, क्योंकि हमारे पिताजी की गाड़ियां थी, बड़े स्पेशल हमारे वो हुआ करते थे, ट्रीटमेंट हुआ करते थे, तो पिताजी की गाड़ी से नानी के साथ में बैठ के पूरे, मतलब मुझे लगता है कि मैंने भारत का शायद 60 से 70% हिस्सा जो भारत का है वो देखा हुआ है। तो आध्यात्मिक जितनी भी जगह है, नानी जी के साथ में बड़े टूर होते थे हमारे, नाना जी नानी जी लेके जाते थे। और मतलब मैंने बहुत
मैं कहूँ कि बहुत हार्ड घाट का पानी पिया है तो गलत नहीं हुआ, क्योंकि मैंने, याद है कि जब मैं 2.5 साल की थी तब मेरे नाना जी ने मुझे स्कूल में डाला था, और मेरा पहला स्कूल था सरस्वती शिशु मंदिर। तो मेरा बेस वहां से है, सरस्वती शिशु मंदिर, तो हम लोग को मेरा भी बचपन बेस से मैम सिखाया वही गया। है। मेरा भी बेस वही है। वही कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य कर मध्य सरस्वती, तो वो सरस्वती जो कर मूले तो बचपन, गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। वंदा प्रभाते कर दर्शनम, तो बचपन से जो बीज डला वहां से अध्यात्म का, तो वो बीज ऐसा ही डला है कि भोजन मंत्र और ये सब, वो ट्रेडिशन वो आज भी मैं फॉलो करती हूँ। तो एकेडमिक्स में मुझे याद है, मैंने 5th में, 10th में और 8th में मैंने स्कॉलरशिप लिया था। मैंने टॉप किया था, 99.9% समथिंग आए हम्म। थे, और मेरी हैंडराइटिंग के लिए लोग बहुत जानते थे मुझे। हम्म। और अध्यात्म में मेरा ऐसा आना हुआ कि अध्यात्म में मुझे बचपन से ध्यान योग मेडिटेशन मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। मतलब मैं देखती थी कि मुझे पूर्णिमा का चांद है तो मैं जाके घंटों तक मैं छत पे रहा करती थी, तारे गिनना ये सब बचपन से ही देखा मेरे बारे में कि ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है, तो मुझे लगा कि कुछ अलग चीज है। तो फिर मेरा अध्यात्म में रुझान हुआ, तो आध्यात्मिक बहुत सारी साधनाएं मैंने की, जैसे हमारे विपश्यना होती है, हमारा ध्यान योग मेडिटेशन है, मौन साधना है, मैंने 6 6 महीने का मौन रखना। और हमारी जब एनडीवाईडी की हमारी जब मेरी ट्रेनिंग हुई थी, तब उस दौरान हम लोगों को उपवास सिखाया गया, तो गर्म पानी पे 7 दिन रहना, 10 दिन रहना, उस तरह की चीजें हम लोग को सिखाई गई, क्योंकि अगर हम पेशेंट से कराते हैं तो पहले हमको करना बहुत जरूरी है, तो हमारे गुरुजी ने हमको ये सिखाया। तो फिर वो हम लोगों के आदत में आया। और जब मैंने 2.5 साल की थी, जब मैंने एडमिशन लिया, तब से लेकर आज तक, केवल 2005 का एक साल था जब मेरा मेरा बेटा मेरा हुआ कनिष्क, हुए वो साल मैं 6 महीने को छोड़कर, मुझे याद नहीं कि मैंने किसी साल कुछ पढ़ाई ना की हो या मैंने कुछ स्किल ना किया हो अपने आप को। मतलब सिलाई कढ़ाई बुनाई क्रोशिया, पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूरल, 6 6 फीट की पेंटिंग, सब तरह का मिथिला और हर तरह का आर्ट एंड क्राफ्ट। म्यूजिक, म्यूजिक में मैंने बैंजो बजाती थी, मैंने उसके बाद गिटार सीखा, अभी आजकल मैं बांसुरी सीख रही हूँ। तो मुझे म्यूजिक का भी बचपन से बहुत बहुत शौक है, और मतलब मैं सीखती रहती हूँ। जैसे मैंने बीएससी किया बायोलॉजी से, उसके बाद मैंने बीईएमएस किया, बीएनवाईएस किया, एनडीवाईडी किया, डीबीएमएस किया, और उसके बाद मेरा एमडी मैंने किया योगा में, एक्यूप्रेशर में, पंचगव्य में, और एमडी मेरा इलेक्ट्रो होम्योपैथ में। ये 4 सब्जेक्ट्स में मैंने एमडी किया। उसके बाद मेरे डिप्लोमास, बहुत सारी चीजों में डिप्लोमास है मेरे, योगा आर में है, पीएलआर में है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो करते हैं, एनएलपी में है। तो ऐसे एकेडमिक्स में मैं सीखती रहती हूँ। मतलब जैसे पंचकर्मा है, थेरेपेटिक योगा है, थेरेपेटिक एक्यूप्रेशर है, नई ऑरिकुलर है। तो मतलब मुझे ये लगता है कि हमारे पास जो भी पेशेंट आता है वो अपने तरह का यूनिक पैटर्न में होता है वो, क्योंकि हर एक का बॉडी अलग है, हर एक का माइंड अलग है। और क्योंकि बीमारियां मन से हो रही हैं, तो सबका मन ही अलग होता है, क्योंकि परवरिश अलग है, पानी अलग है, ब्रॉटअप अलग है। और जब हम अध्यात्म में होते हैं तो अध्यात्म में हमको सिखाया ही जाता है कि हमारे 3 शरीर है, कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, और स्थूल शरीर है। तो कोई भी चीज, कारण जो शरीर है वहां से मन, जो इसको हम समझ सकते हैं कि 3 होते हैं, अवचेतन मन, चेतन मन और अचेतन, 3 तरह के मन है हमारे। तो सबकॉन्शियस माइंड जिसे कहते हैं, तो पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, किताबें पढ़ने का मुझे बहुत शौक है। और ईश्वर की 2 चीजों में बहुत कृपा है, एक तो शारीरिक स्वास्थ्य को, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, और गुरुओं को लेकर। ये 2 चीजों में ईश्वर ने बहुत भरपूर अबंडेंट में मुझे अच्छे गुरुओं का सानिध्य मिला। डॉक्टर पंकज भाई दाबी जो इंटरनेशनल डॉक्टर थे नेचुरोपैथ के, उनके साथ मैंने नेचुरोपैथ 2003-4 से मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, 2018 तक, जब तक उन्होंने 2018 में उन्होंने शरीर छोड़ा। उसके बाद आर्यवत वैदिक चिकित्सालय, उसमें मेरा डायरेक्टरशिप था। और कई सारे एनजीओ में मेरा पोस्ट है, तो सबके साथ मिलके मतलब स्पेशल बच्चों को ट्रेनिंग देना, बच्चों की कुछ स्पेशल क्लासेस लेना। कोटा के जो बच्चे थे, जो उनमें हमने देखा कि बहुत ज्यादा सुसाइडल टेंडेंसी आ रही थी, उनकी वर्कशॉप्स कराना। और अभी अभी हाल ही में मेरी 2 वर्कशॉप थी जो बहुत बहुत अच्छी हिट गई है, जो मैंने खुद ही डिजाइन की थी, द माइंड एंड बॉडी रीसेट बटन। ये मेरी वर्कशॉप का टॉपिक था, जो मैंने खुद ही डिजाइन किया था, वर्कशॉप भी पूरी मैंने ही डिजाइन की, तो वो मैंने ली अभी। वो मेंटल वेलबींग, मेंटल हेल्थ के ऊपर में था। और जब मैं भोपाल में थी तो किसी, मतलब क्योंकि मैं बहुत तरह के लोगों से मेरा मिलना होता है, अध्यात्म वाले अलग मिलते हैं, मेडिकल वाले अलग मिलते हैं, और एकेडमिक्स वाले अलग मिलते हैं, तो मेरा सभी लोगों से पाला पड़ा है, मैं बोलूँ ना, हर तरह के लोगों से।
तो जब मैं भोपाल में थी तो किसी से मेरा कनेक्शन, मतलब योगदा सत्संग सोसाइटी है, तो जब हम विपश्यना की बातें कर रहे थे कि वो विपश्यना एक साधना है, आनापान है, तो क्योंकि साधनाएं करना बचपन से, मैं कामाख्या भी गई हूँ साधनाओं के लिए, बहुत जगह गई हूँ, गुरु भी अच्छे मिल जाते हैं। तो तब जब वहां उन लोगों से मेरा मिलना हुआ तो उन्होंने कहा कि डीएमआईटी एक तरह का टेस्ट होता है, उसमें आपके जो फिंगर्स के जो अपर पार्ट है, बस उसके इम्प्रेशन लिए जाते हैं, देन दे विल डिकोड योर ब्रेन। क्योंकि मेरे पिताजी जो थे वो, उनका थर्ड आई एक्टिवेशन था, वो दोनों हाथों से एक साथ दो अलग अलग लैंग्वेजेस एक सेम स्पीड में लिखते थे वो। और लोग दूर दूर से उनको मॉनिटर करने आते थे, मेरे पिताजी को देखने आते थे कि मतलब एक हाथ से उनका डायग्राम बन रहा होता तो दूसरे हाथ से साथ साथ में लेवलिंग, और दो अलग अलग लैंग्वेजेस। मतलब मेरे पिताजी को पंजाबी भी आती थी, हिंदी इंग्लिश में तो वो थे ही, फ्लुएंट थे। और बाकी एकेडमिक में वो टॉपर थे, और मेरे पिताजी को बहुत सारे, तो उनका ब्रेन जो था वो इतना, मतलब इतने, मतलब मेरे पिताजी को वो लोग धर्मेंद्र बोलते थे, क्योंकि बड़े हैंडसम और बड़े खूबसूरत उनके हेयर स्टाइल, और सबसे यंगेस्ट पीएचसी सिलेक्टेड लोगों में से उनका नाम आया करता था मेरे पिताजी का। और वो बहुत यंग एज में वो प्रिंसिपल बने, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उसके बाद जब वो एजुकेशन डायरेक्टर बने, उसी मीटिंग से लौटते वक्त अनफॉर्चुनेटली उनका रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गया था। तो मतलब माय फादर वाज सो इंटेलिजेंट, तो मतलब बहुत छोटा सा वर्ड होगा, बट हाँ, कुछ स्पेशल चीजें थी मेरे पिताजी के अंदर जो मैंने बचपन से नोटिस की थी कि मतलब दोनों हाथों से, हम सोच सकते हैं कि एक हाथ से एक बार में लिख लिया, दूसरे हाथ से नहीं, उनके दोनों हाथ एक साथ स्पीड से, उनको उनको उर्दू भी आती थी मेरे पिताजी को, तो मैं देखती थी पिताजी, मतलब वो बहुत इंटेलिजेंट थे। तो मैंने जब देखा तो मैंने, मुझे क्यूरोसिटी हुआ कि मतलब मेरे पिताजी का कुछ चीजें मेरे अंदर आई है कि नहीं, क्योंकि ऐसे लेफ्टी, मतलब मैं लेफ्ट से भी मैं लिख लेती हूँ, कर लेती हूँ, बहुत कुछ कर लेती हूँ, क्योंकि जब हम आर्ट एंड क्राफ्ट में होते हैं तो दोनों हाथों से यूज करना होता है। तो किसी ने सजेस्ट किया, तो मैं योगदा सत्संग सोसाइटी की तरफ से ये हुआ था, डीएमआईटी टेस्ट हुआ था, मैंने करवाया था वहां पे। तो उन्होंने रिपोर्ट तो नहीं दी थी मुझे, बट हाँ, जो मेरे बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी या जो उनको समझ में आया था वो ज्ञान उन्होंने मुझे बताया। उसमें उन्होंने ये बताया था कि आपको मतलब थर्ड आई एक्टिवेशन की जरूरत नहीं है, आपके दोनों ब्रेन मतलब बैलेंस्ड है। एक्टिव है, देयर इज नो, हाँ बैलेंस्ड भी है, एक्टिव भी है, हम्म। आपको करने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने जो कुछ रेमेडीज बताई थी, उसमें एक रेमेडी थी कि आपको इंस्ट्रूमेंटल साउंड जो है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक साउंड जो है, म्यूजिक सुनना चाहिए। म्यूजिक जो है, दैट विल हील यू, और दैट मतलब वो आपको हमेशा मदद करेगा, हमेशा, ऑलवेज। विल इम्प्रूव योर दैट वाज द ब्रेन की, ब्रेन हाँ दैट पावर। वाज द की पॉइंट फॉर मी। एंड क्योंकि मैं म्यूजिक से रिलेटेड हूँ ही, अभी मैं संगीत विशारद भी कर रही हूँ, मैं सेकेंड ईयर है मेरा संगीत विशारद में, तो मुझे ये पता है कि म्यूजिक तो बचपन से ही, और वो लाउड म्यूजिक भी अच्छा लगता है मुझे, लेकिन कभी कभी जनरली मुझे इंस्ट्रूमेंटल ही पसंद आता है, उसमें भी फ्लूट मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने देखा मतलब म्यूजिक है, क्योंकि अभी मैंने एक नाद योग करके एक हमारी एक थेरेपी होती है नाद योग, वो मैंने सीखा था। तो उसमें नाद योग में हमको यही होता है कि जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर आपका जो एनएलपी, जैसे हम कहते हैं ना एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में हम क्या यस। करते हैं, मतलब न्यू ब्रेन पाथवेज बनाते हैं ना, हमको न्यूरॉन्स के न्यू पाथवेज। तो वो म्यूजिक जो होता है ना, वो आपको वही हिट करता है, और आपको वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे भी म्यूजिक से हो जाता है। तो वो म्यूजिक थेरेपी, नाद योग भी बोलते हैं उसको। तो मैंने जब वो सीखा तब मुझे उस चीज की गहराई की, 31 हर्ट्ज का जो म्यूजिक है वो कहाँ काम करेगा, ये कहाँ। इसी दौरान जब मैंने वो किया था, उसके बाद में मुझे एक और मालूम पड़ा था, ग्राफेलॉजी। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट ना, योर सिग्नेचर, आपका जो सिग्नेचर है वो आपके बारे में, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, वो आपको सब कुछ बता सकता है। मैं बहुत एक्चुअली, मैं क्यूरियस बहुत हूँ, मुझे बहुत लगता है कि नहीं ये भी सीख लिया जाए, ये भी सीख लिया जाए, ये भी सीख लिया जाए। तो मैं घुड़सवारी भी मैंने सीखी थी, मैंने तलवारबाजी भी सीखी, मैंने बहुत कुछ सीखा है। मतलब मुझे लर्निंग का तो मुझे कीड़ा है बहुत ज्यादा, मुझे गार्डनिंग का भी बहुत शौक है, बहुत अलग तरह के प्लांट्स हो, मतलब मुझे अच्छा लगता है। और भोजन में, खाना पकाने में बहुत सात्विक खाना, बिना प्याज लहसुन का, मिट्टी के बर्तनों में बना हुआ खाना मैं बनाती भी हूँ, मैं अपने पेशेंट्स को भी बोलती हूँ। और वॉक करना, सुबह सुबह वॉक करना मुझे बहुत पसंद है, तो सुबह घूमने जाना, शाम को घूमने जाना, ये मेरी लाइफस्टाइल में शामिल ही है। और मतलब मैं
मेरे गुरु से मैंने ये सीखा कि पहले कुछ चीज जो अगर आप पेशेंट को बता रहे हो, पहले अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करो, तब किसी और को बता। तो मैं, जैसे हम लोग आजकल उसकी बात करते हैं, इंटरमीडिएटिंग फास्टिंग जो करते हैं, 16 घंटे 14 घंटे का जो उपवास करते हैं, वो मैं बहुत प्रैक्टिस करती हूँ कि वो मैं प्रैक्टिस करूँ तब मैं किसी और को बताऊं। तब मुझे पता होना चाहिए कि वो क्या चीज है। तो मैं शाम को 7 बजे 7:30 बजे आखिरी, मैं जनरली मेरा सिंगल मील होता है, मैं एक ही खाना खाती हूँ, सुबह दोपहर शाम का सिंगल, एक सिंगल, मतलब जैसे बोलूँ मैं 3 बजे या 2:30 बजे या 2 बजे जब भूख लगती है, एक ही बार खाना खाती हूँ मैं। कभी ऐसा लग गया तो फ्रूट्स वगैरह खा लिया, दैट्स इट। या अगर शाम को खाना है तो 7 बजे से पहले खा के, एंड देन मॉर्निंग में दूसरे दिन अगर मैं अनाज कुछ ग्रहण करती हूँ 12 बजे के बाद ही, मतलब वो 14 घंटे 16 घंटे या 18 घंटे की फास्टिंग मैं करती ही करती हूँ। ये मैं अभी एक्सपेरिमेंट आजकल बहुत टाइम से कर रही हूँ, एंड दैट वर्क। एक वो चीज, और एक पत्तियों से जो चिकित्सा होती है बहुत कम लोग जानते हैं। आपके जो फल होते हैं वो सीजनल होते हैं, आपकी जो सब्जियां होती है वो सीजनल होती हैं, लेकिन पेड़ पौधों की जो पत्तियां ना वो 12 महीने मिलती है आपको। तो जो 12 महीने मिलने वाली चीज है उसका असर भी 12 महीने ही होगा। तो एक लीफ थेरेपी होती है, पत्तियों से चिकित्सा जो की जाती है, आई बिलीव इन दैट। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप जैसे मेरे घर के बारी है, तो मेरे यहाँ सीताफल है, आंवला है और आम है और बहुत सारे और लगे हुए हैं। तो मैं आते जाते क्या करती हूँ, कभी भी निकले ना तो आंवले की पत्तियां तोड़ी और खा लिया, कभी नीम की पत्तियां मिल गई खा लिया, करी पत्ता तो मेरे गुरुजी बोला करते थे दैट इज बून, वो अमृत है, करी पत्ता है। और मोरिंगा, ड्रम स्टिक जो है, Yeah, ये drumstick. तो क्योंकि हाँ ये चीजें क्या है, क्योंकि मैं रिसर्च भी कर रही हूँ अभी आजकल, 2-3 टॉपिक्स हैं जिन पर मैं रिसर्च कर रही हूँ। एक तो हमारी एनर्जी का जो फील्ड है, जैसे हम कहते हैं ना ऑरा, जिसे कहते हैं ऑरा स्कैनर से हम ऑरा स्कैन कर लेते हैं, बट हमारा एनर्जी का जो फील्ड है, बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं डिप्लीट हो जाता है, क्योंकि आज देख रहे हैं वातावरण में नेगेटिविटी है। करीब करीब 60 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना में शरीर छोड़ा है ना। तो हम कहते हैं ना अकाले मृत्यु है, किसी को शरीर नहीं मिला, ऐसा कहते हैं कि तामसिक वातावरण, क्योंकि अध्यात्म में ये चीज सिखाई जाती है। साइंस इसको मानता है नहीं मानता मुझे नहीं पता है, क्वांटम थ्योरी क्या कहती है वो कुछ अलग कहती है। बट जब हम देखते हैं कि बाहर का वातावरण, अभी देख ही रहे हैं ना, अभी जो युद्ध चल रहा है, गैस सिलेंडरों को लेकर कैसे हंगामे मचे हुए हम सभी जानते हैं, वी ऑल आर अवेयर। ओजोन में छेद हो गया है या बहुत सारी और चीजें। तो मतलब बहुत सारे एनजीओ के साथ मिलकर मैंने बहुत काम किया है, पेड़ पौधे लगाना, या जैसे मेरा खुद का भी जन्मदिन अभी 8 मार्च को निकला, तो मैं, जो लोग भी गिफ्ट देना चाहते हैं, मैं उनको सिर्फ एक ही बात बोलती हूँ कि अगर आप वाकई में गिफ्ट देना तो मेरे नाम से 3 पौधे लगा के आ जाओ, बस दैट्स इट। बहुत मतलब मेरे चिड़िया पक्षी पौधे जो भी है मेरे यहाँ, तो मैं सुबह, मैं वैसे वॉक पे नहीं जाऊंगी आलस में कभी लेटी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, अगर आज मैं वो दाना डालने नहीं गई तो मेरी गिलहरी मेरी पक्षी मेरे वो भूखे रह जाएंगे। उनको पता है कि ये रोज आती है और ये यहाँ पे दाना डाल के जाती है, तो मैं वैसे नहीं उठूंगी आलस में, लेकिन वैसे जरूर उठ जाती हूँ कि उनके लिए डालने जाना है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चिड़िया है पक्षी है, उनको पानी डालना दाना डालना, डॉग्स है। तो और बहुत सारे और अभियान है जिनके साथ मैंने मिलके काम किया है। तो डीएमआईटी टेस्ट के बारे में मैं बता रही थी, तो वो चीजें मतलब मेरे को आई थिंक कि 20 साल हो गए हैं शायद उस बात को, और आज भी वो मेरे दिमाग में है, जो उन्होंने मुझे बताया था कि म्यूजिक विल वर्क ट्रिमेंडसली फॉर यू। तो म्यूजिक आप, मैं इंस्ट्रूमेंटल हमेशा करके सुना करती हूँ। और मतलब अब फिर से इच्छा हो गई है, क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि आपके सारे ये चीजें बदल जाती है, ये सारी चीजें आपके ये पैटर्न्स बदल जाते हैं। क्योंकि जब हम हैंड राइटिंग की बात करते हैं, ग्राफोलॉजी की बात करते हैं, तो आपकी हैंड राइटिंग भी, जब आप डिप्रेशन में होते हैं, आपके स्ट्रोक्स अलग होते हैं, आपके लेटर्स अलग होते हैं, स्पेसिंग अलग होती है, सिग्नेचर जो है वो आपका सिग्नेचर तो आपकी सारी कहानी कहता ही है। तो जब मैंने ग्राफोलॉजी में इस बात का बहुत गहराई से अध्ययन किया, तब मुझे मालूम पड़ा कि वाकई में मतलब कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है, या कोई भी चीज निरर्थक नहीं है। जब आप, हमने हैंड राइटिंग में बहुत सारे लोगों का जब हम रीड करते हैं तब हमको मालूम पड़ता है कि वाकई में मतलब उसका पूरा नेचर ही आपके सामने आ जाता है कि ये बंदा बहुत कनिंग है, ये बहुत एक्सट्रोवर्ट है, ये बहुत इंट्रोवर्ट है, ये बहुत मतलब नेचर वाइज बहुत अच्छा है, या इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। हम बहुत सारी चीजें देख पाते हैं, तो मुझे ये लगा कि यस इट्स अ साइंस। और हैंड राइटिंग से जब आप पेन पकड़ते हो, वो स्ट्रोक करते हैं जब आप, तो वो चीजें जब आपके सबकॉन्शियस पे इतना इम्पैक्ट डाल सकती हैं। तो ये जो, हाँ मतलब ब्रेन मैपिंग बहुत यूजफुल चीज मुझे लगती है, क्योंकि जो ऑटिस्टिक बच्चे हमने देखा है आजकल, आपने सुना हो शायद,
अभी ट्रम्प ने एक बड़ा खुलासा किया है। मतलब पहला ये जो कोरोना पैंडेमिक के पहले भी उन्होंने हमको बोला था, अभी भी उन्होंने एक खुलासा किया है। अब मुझे नहीं पता है, विश्वरूप राय चौधरी जी का एक वीडियो मैंने देखा अभी 10 दिन पहले, उसमें उन्होंने बताया कि ट्रम्प ने अभी ये डिक्लेयर किया है कि अब जो दूसरी महामारी जो आने वाली है वो ऑटिस्टिक बच्चों की आने वाली है। अब ये कहाँ तक सच है कहाँ तक नहीं है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ऑटिज्म ये मालूम है। ऑटिज्म ऑटिज्म। पे काम कर रहे हो। हाँ। हम लोग बिल्कुल। डीएमआईटी के थ्रू ऑटिज्म पे काम करते हैं, मैं भी रिसर्च करूँ ऑटिज्म पे। जी, तो मतलब मैंने जो देखा अभी कि आप देखिए कोरोना के टाइम पे जो वैक्सीन लगाया गया है उसका जो इम्पैक्ट है, अच्छा है बुरा है, जैसा भी इम्पैक्ट है हम सभी लोग देख रहे हैं। व्हाट आर द रिजल्ट, है ना, आफ्टर इफेक्ट जो है कोरोना वैक्सीन के, जो भी आफ्टर इफेक्ट है। अभी मैंने सुना 4 साल का एक बच्चा हार्ट अटैक से मतलब हार्ट अटैक से डेथ हो गई, 4 साल का बच्चा। ओ, वियर्ड है, 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, मतलब ये जनरल कॉमन न्यूज हो गई है, बहुत कॉमन न्यूज हो गई है। हम मेरे हमारे क्लिनिक पे जो भी या ऑनलाइन मेरी ओपीडी में जो भी काउंसलिंग के लिए जो आते हैं, सबसे ज्यादा काउंसलिंग है। मतलब लोगों को बच्चे नहीं पैदा हो रहे, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए। एक इम्पोर्टेंसी ये कि वो बच्चे नहीं हो रहे हैं, और दूसरा ये कि जो हमारी जनरेशन है वो बहुत विध्वंसक हो गई है, बहुत डिस्ट्रक्टिव हो गई है, बहुत ज्यादा। मतलब मैं कहूँ जैसे गर्भाधान संस्कार पे मैंने किया था, सीखा था गर्भाधान संस्कार, तो मैंने कहा था, हमारी जो मैम थी वो बताती थी कि यू कैन डिजाइन योर ओन चाइल्ड, मतलब आप अपना बच्चा खुद का डिजाइन कर सकते हो। तो महिलाएं जो हैं कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि वो किटी पार्टी वाली, रील्स वाली, 2 मिनट मैगी वाली, और मतलब मतलब वो किचन में जाके मेहनत करके मक्का ज्वार बाजरा की रोटियां नहीं बनाना चाहती हैं, या फिर मैं कहूँ कि वो उनको तो इस चीज का ज्ञान नहीं है जो मेरी दादी। हाँ, हरी सब्जियां भी नहीं ठीक से बनाना चाहती हैं। मैं यही कह रही हूँ आपको कि ये चीजें बड़ी मतलब विडंबना है कि पहले के टाइम में माएं इस चीज में प्राउड फील करती थी कि मेरा बच्चा बड़ा स्वस्थ है, मेरा बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, मतलब उसको खुशी होती थी। पर आजकल की माओ को बड़ी खुशी होती है कि अरे मेरा बच्चा तो पिज्जा ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा मंगा था, पर 5 साल का बच्चा पिज्जा ऑर्डर करके मंगा रहा है और खा रहा है, तो माएं बड़ी खुश हैं। एआई जनरेशन वाली चीज हो गई, बट ये कहीं ना कहीं मेरे भारत की जो सभ्यता है, संस्कृति है, और मेरे बच्चों का जो दिमाग था, जो मतलब जो जीरो की खोज करने वाले थे, या जो साइंटिस्ट थे, ऋषि मुनि थे, जिन्होंने शीतलाष्टमी एक हमारे यहाँ त्योहार होता है जो साइंटिफिक है कि आप साल भर अगर 365 दिन में से 364 दिन अगर आप ताजा खाना खाते हैं, और एक दिन अगर आप बासा खाना खाते हैं, तो वो मतलब आपके पूरे 12 महीने के लिए एक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है शीतलाष्टमी। तो जो मेरे ऋषि मुनि थे, जो उनकी परंपराएं थी, जो उन्होंने बताया, वो आज कहीं ना कहीं खत्म ही हो गया है ना। लाइक पहले के लोग नंगे पैर चला करते थे, धरती को माँ बोला करते थे, आज कहाँ है। आजकल तो वो ऊंची हील वाले सैंडल्स हम और तो ये। आज भी मैम नंगे पैर ही चलते हैं। ठीक है। अब आधे हम लोग चले, क्योंकि हम लोगों ने 6 बजे स्टार्ट किया था। थोड़ा सा इसको और लेके चलते हैं अपने पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन पे। मुझे बहुत अच्छा लगा जितना भी मैंने सुना, आध्यात्मिक को लेके, किताबों को लेके, गुरुओं को लेके, सोसाइटी को लेके, फिर आपका ग्रीन को लेके, फिर चाय चिड़ियों को लेके। बहुत अच्छा लगा मैम। और इवन जितनी सारी चीज़ें आपने कही वो बिल्कुल यहाँ पे अटैच करती गई दिल के और दिमाग के पास, क्योंकि मैं भी सेम ऐसा ही हूँ, है ना। आध्यात्मिकता बस ज़्यादा नहीं, मैं 3 मिनट में अपनी बात ख़त्म करूँगा, इसके बाद फिर सर जैसा बोलेंगे फिर उस तरफ, क्योंकि सर हमारे गुरु हैं। और सिस्टम में आप ब्रेन कुंडली के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हैं, मैं फाउंडर हूँ। सो लास्ट 14 ईयर हो गए डीएमआईटी पे काम करते हुए। लाखों लोगों को ट्रेन किया, हज़ारों ऑर्गेनाइजेशंस को खड़ा कराया, और सैकड़ों लोगों को सुसाइड करने से बचाया। टाइम पंक्चुअलिटी पे काम किया पिछले 20 सालों में। कभी भी 20 सेकंड लेट नहीं हुए किसी को इस धरती पे टाइम दिया। नंगे पैर आज भी चलते हैं। और मंगलवार 24 घंटे का मौन व्रत रखते हैं। तो ये पिछले 4 सालों से कर रहे हैं। किताबें हज़ारों पढ़ी, और अभी भी यहाँ पे जैसे देखें किताबें पढ़ी हुई हैं, और विद पेज नंबर याद रखते हैं सभी को। सबसे बड़ी चीज़ ये है। गुरुओं का सम्मान ऐसा रहा कि बहुत सारे गुरु हैं,
सदगुरु भी हैं। मेरे 3 गुरु जिनको मैं फॉलो करता हूँ, बुद्ध जी को, ओशो जी को, प्रभु श्री राम को। और अभी तो यहाँ पे देखें जय हनुमान लिखा हुआ है मेरे हाथ पे, यहाँ पे जय श्री राम भी लिखा हुआ है। मैं मतलब अपने कर्म को ही पूजा मानता हूँ और पूरी तरीके से जीवन को जीता हूँ। अपने दोनों बच्चों का नाम लौ और कुश मैंने रखा और जीवन बिल्कुल इसी तरह से जी रहा हूँ। देश को विश्वगुरु बनाने के लिए काम कर रहे हैं, भारत को। आध्यात्मिकता का अगर लेवल बात करें, आध्यात्मिक जीवन के, तो लोग भगवान कैसे बने इस पे काम कर रहे हैं। हम भगवान के बारे में नहीं बताते हैं। मेरा मानना ये है, किसी के काम जो है उसे इंसान कहते हैं, जो ज़्यादा काम आ जाए उसे भगवान कहते हैं। आपने अभी तक जितनी हाँ, बातें राइट। बताई वो भी एक जी। बात को शो करती हैं कि आप भी एक भगवान है, आप भी एक देवी हैं। क्योंकि ना जाने कितने लोग अपना जीवन बचाया है, कितने लोग आपने गाइड किया है, कितने लोग आपने सपोर्ट किया है, वो आपको भगवान मानते होंगे, अपनी निगाह में देवी मानते होंगे। तो वो चीज़ें हैं। डीएमआईटी उन सभी चीज़ों पे सपोर्ट करने के लिए एक टूल्स का काम करती है। और मेरा मानना है कि भगवान वही बन सकता है जो अपना स्वरूप लेके काम करता हो, जो उसके अंदर बेस्ट टैलेंट हो, वो काम करेगा तभी वो भगवान बनेगा। जैसे सचिन जी भगवान है क्रिकेट के, इसी तरह ने मेट्रो मैन के, है ना, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, वो फिर मिसाइल मैन के भगवान हो गए। ठीक है। सो जिसके अंदर जो बेस्ट पोटेंशियल होगा, अभी आपने जो स्टडी की, आपने 4 बार पीएचडी की, तो आप देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सर ने भी 36, मतलब मुझे लगता है 16 से ज़्यादा उनकी भी पीएचडी रही। हमेशा पढ़ते ही रहते थे, कभी वो भी खाली नहीं रहते थे। तो जब आप बता रहे थे तो मैं वहाँ पे कोरिलेट कर रहा था। सो मैं अपना बस एक ही विज़न है, भारत को अपनी माँ मानता हूँ। मैं जब 9 महीने का था तो मेरी माँ की डेथ हो गई थी, और जब 10 साल की एज तक पहुँचा तो मैंने ओशो जी को अपना गुरु मान लिया। और जब ओशो जी लास्ट के 9-10 महीने, उनको पहले पता था कि अब वो उनकी डेथ होने वाली है, तो उस समय जो उन्होंने बुक्स लिखी थी, उसमें से कुछ बुक्स में उन्होंने लास्ट में लिखा था कि सुन सको तो सुनो, थोड़ी देर और पुकारूंगा और चला जाऊंगा। सो उसमें से एक बुक थी शिक्षा में क्रांति। आप एजुकेशन फील्ड से हैं, आपकी फैमिली बैकग्राउंडिंग पूरे एजुकेशन से, आपको सुन के अच्छा लगेगा। मैं देश की शिक्षा पद्धति को बदलने पे काम करूँ, मैकाले की शिक्षा पद्धति हटा के अपनी वैदिक शिक्षा पद्धति को अपनाने पे काम कर रहे हैं कि ये कैसे आएगा और इस पे कैसे काम करना है। और इसी के लिए मैं पूरा अपना जीवन अगला 40 साल, अभी मैं 40 साल अप्रॉक्स पहुँच जाऊँगा 6 जून को। 89 साल 10 महीना 3 दिन मेरी एज है। तो अगला जो बाकी जीवन 40-49 साल जीना है, वो सिर्फ शिक्षा के लिए जीना है। और अवार्ड्स रिवॉर्ड्स अनगिनत हैं, क्योंकि लोगों को सफल बनाने पे ही काम किया है। तो बस हर किसी को उनकी फील्ड का भगवान बनाना है, जो तैयार हो। आप अभी इतना सारा काम कर रही हैं, मेरा मानना नहीं, एक काम को करना है। ये एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि डायरेक्शन एक जगह होना चाहिए, और एक डायरेक्शन में आपको ये देखना होगा कि क्या बेस्ट कर सकती हैं। उस बेस्ट में फिर नाम ये होना चाहिए, अगर डॉक्टर सपना गुप्ता का नाम लिया गया तो कोई इंडस्ट्री सामने आनी चाहिए, और इंडस्ट्री का नाम लिया गया तो डॉक्टर सपना गुप्ता का नाम आना चाहिए। सो ये लगेगा कि आप टॉप पे गई। किसी के साथ भी अगर नाम लेने के बाद, जैसे अगर अमिताभ बच्चन जी का नाम लिया जाए तो फिर फिल्म इंडस्ट्री सामने आती है, इंडस्ट्री का नाम लिया जाएगा तो अमिताभ बच्चन। तो हमने कुछ मिरेकल किया, तब कुछ हमने, मतलब माइलस्टोन हमने कुछ बनाया। सो डीएमआईटी यहीं पे हेल्प करती है कि आपका जो बेस्ट पोटेंशियल है सिर्फ वहाँ काम करना है। वैसे इंसान जिस चीज़ को चाहे उस चीज़ को कर सकता है। सो हम यहाँ पे गाइड करते हैं, डू योर बेस्ट, फाइंड योर बेस्ट। पहले फाइंड योर बेस्ट, फिर डू योर बेस्ट, फिर किस लेवल पे लेके चलना है। तो मैंने अपना 3 मिनट ले लिया। मेरा मिशन सिर्फ इतना है, भगवान बनो, भगवान की खोज मत करो। भगवान आपके अंदर है, हृदय और अंतरात्मा से काम करो। कोई तीर्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। माता पिता को पूजो, मैं अपने माता पिता को पूजता हूँ। इतना ही सिखाता हूँ। सबसे पहले अपने माँ बाप को खुश रखो, क्योंकि जो फैमिली प्रॉब्लम्स आपने बात बताई, वहाँ पे हम काम करते हैं। चाहे मतलब कोई भी फैमिली अगर बैठती है तो हम कोशिश यही करते हैं कि उसकी शादी अच्छी चले, चीज़ें अच्छी चलें।
बच्चे पैदा करने की बात करें तो 12-12 साल जिनके नहीं हुए उनके भी बच्चे हमने पैदा कराए, क्योंकि मैं खुद ठियांस ग्रुप का नेशनल लेक्चरर रहा हूँ और एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और आयुर्वेद पे मैंने काम किया है। योगाचार्य भी रहा हूँ, क्योंकि अगर हम मौन रह लेते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ योगा का ध्यान है तभी है। तो काम किया, तो वो सारी चीज़ें हैं, लोगों के थॉट्स पे ही काम करते हैं। सो अच्छा है, हम लोग मिलके बड़ा अच्छा काम करेंगे। देखिए मैम, होता क्या है कि जो आपका एक्सपीरियंस है वो काम आएगा। अब देखना ये है कि उस एक्सपीरियंस के साथ में कितने लोग कनेक्ट कर पाते हैं, पूरी दुनिया से कितने लोग कनेक्ट कर पाते हैं। तो बाकी हमारे गुरुजी हैं डॉक्टर राजू मिश्रा सर, वो आगे की चीज़ों को बताएं किस दिशा में हम लोग कैसे आगे बढ़ें। जी। तो जी अभी चूंकि डॉक्टर सपना जी बहुत सारे चीजों में अपना वो करते रहे हैं, तो जैसा आपने बताया कि उन्हें एक बार ये खोज करना चाहिए, डीएमआईटी से उनका ये मालूम पड़ जाएगा कि क्या उनमें बेस्ट चीज है जिस पे वो अपना पूरा पोटेंशियल दे सकती हैं, और उसमें कुछ ऐसा करें, क्योंकि देखिए काम बहुत सारे हैं। अगर हम ऐसे लेके बैठेंगे तो जिंदगी कम है और काम कम है, मतलब इतने काम है कि हम अ, कर करके परेशान हो जाए, लेकिन हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, एक साथ पैरेलल नहीं कर सकता। यहाँ पे सर सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा एक्चुअली। जी। तो ओवरऑल ऊपर उसी से डेवलपमेंट तो दिखेगा बट इनर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता कभी। राइट राइट राइट। तो उसके लिए एक बार उनका जो मैडम से मैंने बोला है, तो वो एक बार डीएमआईटी टेस्ट से मालूम करें क्या उनमें ऐसा विशेष है जो उन्हें पर्टिकुलर करना चाहिए। बाकी चीजें ठीक है, माइनर में ले सकते हैं, माइनर में ठीक है, अपनी चीजें छोड़ना नहीं है। इफ यू हैविंग सो मेनी थिंग्स यू कैन डू इट, बट उसको माइनर में लें, मेजर में एक ही चीज लेंगे। बिल्कुल, मैं सर की बात के, गुरुजी की बात को ऐसे ही सपोर्ट करना चाहूँगा मैम। 33 करोड़ देवी देवता हैं, सबके काम अलग अलग हैं। अग्नि देवता का काम अग्नि का है, जल देवता का काम जल का है, पवन देवता का काम पवन का है ना। दुर्गा मैया का काम अलग है, सरस्वती मैया का काम अलग है। विद्या की देवी माँ सरस्वती हैं, तो बुद्धि की देवी माँ गायत्री हैं। सबका काम अलग है। हम सभी काम को करके सभी जगह एवरेज रहेंगे। 100% हम कहीं पे बहुत रिमार्केबल चेंज नहीं ला पाएंगे। आपने 20 तरीके के काम जैसे बताएं, मैं उसका मतलब तहे दिल से वो करता हूँ कि नहीं, आपने इतनी एनर्जी डाली, इतनी स्टडीज़ की, इतना ज़्यादा फोकस आपने किया होगा, कितना टाइम मैनेजमेंट आपने किया होगा, देन आप इतना काम कर पाए। एक तो आपकी हिम्मत की दाज देनी चाहिए कि आपने इतना काम किया, ट्राई किया, और इवन इतना ज़्यादा एफर्ट आप कर रही हैं। मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि मैम, इनर पीस के लिए सारा फोकस एक जगह करना है। इससे क्या होगा, जैसे हम कभी गाड़ी गाड़ी धुलाई पे जाते हैं ना, तो एक एक वहाँ पे वो होता है, होल होता है, वहाँ का जो पानी का प्रेशर होता है ना, वो गाड़ी को धुलने पे काम आता है। बट अभी जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन आपका है, अभी आप एनर्जी पे बात कर रहे थे, वो जस्ट लाइक बाथरूम का फवारा है। उसमें 40-50 छेद हैं, होल है। वो पानी बहुत जाएगा तो 2 फुट तक गिरेगा। सो इस तरीके से करके 2 फीट की रेंज में आप बहुत ज़्यादा लोगों को नहला सकती हैं, सराबोर कर सकती हैं। बट किसी की ज़िंदगी में ट्रमेंडस चेंज नहीं आ सकता है। आया होगा तो वो एक कहते हैं ना कि आपकी एनर्जी का लेवल है, आपके आध्यात्मिकता का लेवल है, आपके गुरुओं का सपोर्ट है, आप एक प्योर सोल है उसका सपोर्ट है, उसकी वजह से ज़्यादा आया है। लेकिन अगर मतलब एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन इतना होने के बाद भी अगर वो ट्रमेंडस चेंज है, तो मैं कह सकता हूँ जिस दिन आपकी एनर्जी वन डायरेक्शन में चली गई, वो आप देखेंगे कि वो मिलियंस टाइम आप ग्रोथ करेंगे अपने लाइफ में, और वो आपकी गूंज मिलियंस टाइम होगी। जैसे हमारे गुरुजी ओशो जी रहे, 60 से 70 हज़ार लोग डेली सुनने आते थे। विश्व में आज तक ऐसा कोई कोच नहीं हुआ, गुरु नहीं हुआ। जब अमेरिका गए तो 64,000 एकड़ लोगों ने खरीद के दान दे दी। ऐसा कोई गुरु नहीं हुआ आज तक। 1 लाख किताबें पढ़ी अपने जीवन में। मैं कहता हूं कि 1 लाख फ्रंट एंड बैक कोई पढ़ के दिखाए तो पता चलेगा कि 1 लाख किताबें पढ़ना क्या होता है। आज तक ऐसा गुरु नहीं हुआ।
आज तक 21 देश जिसको अपने देश में घुसने नहीं देते थे, डरते थे, आज तक ऐसा कोई गुरु नहीं हुआ। दुनिया में कोई शास्त्रार्थ करने को तैयार नहीं हुआ, ऐसा कोई गुरु नहीं हुआ। अगर वो गुरु कहते हैं नहीं शिक्षा में क्रांति की ज़रूरत है, और मैं अगर इस पे काम कर रहा हूँ, तो हमें शिक्षा से बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। और एजुकेशन आपका, मैम पूरा परिवार एजुकेशन में रहा है, तो हमें इस सेक्टर में सबसे बड़ा करने की ज़रूरत है। ये मान लेते हैं कि अभी तक आपने जो किया वो ठीक है, वो आपके लेवल पे इस सेक्टर में काम करने के लिए ना, मतलब एक एग्जाम्पल क्रिएट करेगा हर तरीके के। मतलब मैंने अपनी लाइफ में 20 सालों में बहुत सारे काम किए, जहाँ जहाँ जो काम किया आज वो सारी चीज़ें काउंसलिंग में काम आती हैं। और मैं कह सकता हूँ जिस दिन आप एज ए काउंसलर हमारे साथ आएंगी, आप सबसे बेस्ट काउंसलर होंगी, क्योंकि आपके पास एक अथाह नॉलेज है। हर तरीके के लोग आपसे कनेक्ट कर पाएंगे, वो चाहे अध्यात्म के क्षेत्र से आएंगे, है ना, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र से आएंगे, चाहे वो योगा के क्षेत्र से आएंगे, चाहे पर्यावरण के क्षेत्र से आएंगे, चाहे वो म्यूजिक के क्षेत्र से आएंगे। मतलब जो भी चीज़, मतलब आपने अगर 20 इंडस्ट्रीज़ में सीखा, चीज़ें किया, पढ़ाई किया, तो मैं कह सकता हूँ कि आप मेरे से अच्छी काउंसलिंग आप उनको दे पाएंगी। क्योंकि काउंसलिंग करने के लिए मैं पहले कनेक्ट होना पड़ता है, देन कन्वे करना पड़ता है, फिर आदमी कन्विंस होता है। तो आपकी कनेक्टिविटी मेरे से ज़्यादा बेहतर हो सकती है। मैं तो ये चाहूँगा कि आप विश्व की सबसे प्रसिद्ध, हमारी टीम की सबसे बड़ी काउंसलर बने, क्योंकि ऑलरेडी हम 200 कंट्रीज़ प्लान कर रहे हैं, और ऑलरेडी हम 5 to 6 कंट्रीज़ तक अभी वर्किंग कर चुके, 7 स्टेट में हम काम कर रहे हैं। बड़ा कुछ हो सकता है। और अब गुरुजी बताएं, क्या मैम आपका माइक ऑफ है, गुरुजी बताएं क्या ये मेरा सोचना, या आपका, आप बताएं कि क्या ये बिल्कुल। मेरा सोच है, ये डायरेक्शन सही मुझे रहेगा लगता कि है, नहीं मैम आपके लिए। हाँ मुझे लगता है कि जैसे डॉक्टर सपना जी भी इस पे एग्री रहेंगी। और एक बार मैं आग्रह करूंगा कि उनका डीएमआईटी टेस्ट। एक कॉल आ गई होगी सर, यस। हेलो। यस। जी। तो एक बार जब डीएमआईटी टेस्ट पूरा हो जाएगा, तो उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको भी क्लियर होंगी, हम लोगों को भी क्लियर होंगी। तो उसके बाद किसी एक डिसीजन पे पहुंचते हैं। हालांकि जो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस है, जो आपका पूरा लाइफ का स्पैम रहा है, उसमें आपने इतना वर्सेटाइल करा है, इतनी सारी चीजें करी हैं कि आप किसी भी क्षेत्र में चले जाए तो अच्छा है। बट अब इस एज में आके आपको एक कहीं ना कहीं अपना पूरा एनर्जी को फोकस बिल्कुल करना है, मैम, बिल्कुल एक जगह और करना है। बिल्कुल। चीजों को उस मैं ऊंचाई तक ले जाना है मैं जहां पे डॉक्टर मैं सपना मैं गुप्ता। एक हाँ, बस मैं एक आपको, आई एम सॉरी मैं आपको रोक रही हूँ, मैं भूल जाऊंगी एक्चुअली। मैं पता नहीं क्या है, मैं बहुत दिनों से ईश्वर से कह रही थी आई वांट टू सी अ मिराकल, मुझे मुझे एक मिराकल देखना है। मैं बहुत दिनों से ईश्वर को बोल रही थी, एंड मैं बहुत दिनों से एक ही चीज पर मैं मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही थी कि व्हाट इज, मतलब सोल पर्पस जो है, हाउ टू अचीव माई, मतलब सोल पर्पस। मैं अपना सोल पर्पस ये मान के चलती हूँ कि लाइक जैसे मतलब बहुत बड़े लेवल पे लोगों के जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन लेके आना, मुझे ये लगता है मैं, मेरा ये सोल पर्पस है। और मैं इसी डायरेक्शन पे काम करना चाहती हूँ, बट मैं वो ईश्वर को यही बोल रही थी कि आई नीड अ प्लेटफॉर्म। यस, सो मतलब दैट्स मुझे व्हाई वी आर मेरे कनेक्टेड हियर। जैसे, हाँ, हाँ हाँ हाँ। मुझे प्लेटफॉर्म की जरूरत है, और मुझे मेरे जैसे सोचने वाले लोगों की जरूरत है। बिकॉज मतलब मैं अब इसको क्या बोलूं नहीं मुझे पता, लेकिन मेरे टेस्ट बहुत हुए हैं, और मैंने, मतलब ईश्वर की कृपा के अलावा मुझे याद नहीं कि मेरे को कभी किसी का सपोर्ट मिला हो। बिकॉज आई डोंट हैव माय पेरेंट्स, मेरे इन लॉज भी नहीं है, मेरे हस्बैंड भी नहीं है। मैम आप तो ये अभी देखिए तक वो, कि आपकी जो हाँ, कनेक्टिविटी है, यहाँ पे मेरे 3 पत्थर है, मैं रोज आके यहाँ पे डालता हूँ और कहता हूँ कि जिस दिन ये तैर जाएंगे ना, उस दिन मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। और इस तरीके की मैं अपना तपस्या करता हूँ। मतलब इस लेवल पे मैं अपना जीवन जीता हूँ। अगर मैं अपने बच्चों का नाम लौर कुछ रखा हूँ, अपने आप को यहाँ पे हमेशा इस तरीके के लोग कहते रहे, तो हम वो एनर्जी हैं। हम आप कनेक्ट हुए मैम, ऐसे नहीं कनेक्ट हुए यहाँ पे। वो चीज़ें बिल्कुल। हैं तभी कनेक्ट हुए हैं मैम। और हम भी चाहते हैं कि देखिए, हम सच में रियली लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। तो अभी वो हम लोगों आपकी का, वो अभी क्या है ना, आपने इतना कुछ किया, आपकी पूरी प्रोफाइल को बताना वो हमारा काम है।
हमारा सिस्टम आपको प्रमोट करेगा, हमारा सिस्टम होगा कि आपको चीज़ें करनी है, आपको ना क्लाइंट्स ढूंढने हैं ना पेशेंट ढूंढने हैं, वो सब कुछ हमारे पास तो आ ही रहे हैं। तो आप बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म पे हैं मैम। और आप सब। काउंसलिंग मेरा, लिटरली काउंसलिंग मेरा पैशन है, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी को सुन पाते हैं ना। मैं अभी हम लोग एक वही कर रहे थे, पॉली कॉर्पोरेट से हमारे सर हैं, सीनियर सर हैं, ललित सर आए हुए थे, तो उनसे मतलब मेरा इसी बात पे डिस्कशन चल रहा था, और वो मुझे यही बता रहे थे कि मैम आपको पता नहीं है, मतलब 90% लोगों की प्रॉब्लम ये है कि उनको कोई सुनने वाला नहीं है। देर इज नो वन। अभी भोपाल में हम लोग को मालूम पड़ा कि करीब 800 या 900 जो मतलब बुजुर्ग लोग हैं, मतलब वो मतलब कहते हैं ना इच्छा मृत्यु की डिमांड कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि उनको सुनने वाला कोई नहीं है। देर इज नो वन टू लिसन। एक्चुअली मैम जब आप बोल रही थी तो आधे घंटे हम लोगों ने बहुत ध्यान से सुना। नहीं सुनते तो मुझे आपके बारे में पता कैसे चलता। काउंसलर की सबसे पहली क्वालिटी होती है लिसनिंग। गुड लिसनर। हाँ, गुड लिसनर होना चाहिए। और मैंने 1 घंटे की काउंसलिंग में मतलब हन मतलब अगर कोई सुसाइड भी करने बैठा हो और 1 घंटा मुझे सुनने को दे दे वो, सो मैं 45 मिनट उसको सुनता हूँ, अगले 15 मिनट उसके लाइफ को यू टर्न दे देता हूँ तुरंत। ऐसे सैकड़ों लोगों को मैंने सुसाइड करने से बचाया। सो मोटिवेशन का ये लेवल है। सो ये ईश्वर की कृपा है मैम। सो हम लोग राइट प्लेस पे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ आज के दिन को, गुरु जी को, आपको मैम। और गुरु जी को तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। हाँ, कि परसों उन्होंने। अभी उनके नेपाल जाने से पहले ही मेरी उनसे बात हुई थी, और मैं बस वही सोच रही थी कि मैं DMIT एक बार और कराती हूँ। मैं ये बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ। आई जस्ट वांट टू बी, मतलब मतलब कहते हैं ना मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह, मुझे अपने आप को देखना कि मैग्नीफाइंग ग्लास की तरफ कि एक चीज में फोकस कर दिया ना और आग लगा दिया। एक्चुअली मैम क्या होता है ना कि हम अपनी आँखों से अपनी आँखों को नहीं देख सकते। राइट। वहाँ पे दूसरे की आँखों की ज़रूरत होती है। और ब्रेन कुंडली वो साइंस है जहाँ पे हम लोगों को पूरी ब्रेन के बारे में जान पाते हैं। और मेरा मानना है कि मैम ना कि हम जिस चीज़ में बेस्ट हों, सिर्फ हमें वो कर रहे हैं। जैसे जब पांडव जी थे तो अर्जुन जी को धनुष विद्या ही सिखाई गई, है ना। नकुल को अलग विद्या सिखाई गई, भीम को गदा ही सिखाई गई। सो फिर हम 10 चीज़ें क्यों करेंगे? हमें एक नहीं, वो चीज़। तो एक्चुअली देखिए, मैं हाँ वही आप जो कह रहे हैं, मैं उसी चीज पे बार बार मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मतलब मुझे, मतलब दो तीन चीजें हैं लाइफ में, जैसे कि अ, अगर मैं मतलब गार्डनिंग बोलूँ, अगर अपने गार्डन की बात करूँ तो एक्सोटिक प्लांट्स लगाना, दैट में भी वो मेरी हॉबी हो सकती है वो। बट मेरा पैशन ये नहीं है, मेरा पैशन तो बस यही है कि मैम आई वो जस्ट तो वांट टू वो तो वो तो चेंज। सुबह के ना, जैसे मॉर्निंग वॉक है, मैं डेली 5 5 किलोमीटर में मॉर्निंग वॉक करता हूँ। मतलब महीने के 200 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक मेरी रहती है ऑन एवरेज। अब वो क्या है, वो मेरा लाइफ स्टाइल है। वो 10 बजे से पहले का 9 to 6 का है। वो 6 to 9 का टाइमिंग अलग है कि मैं सुबह उठूंगा, मैं 4:30 बजे 4 बजे उठता हूँ। सो वो चीज़ है, गार्डनिंग उस समय होगी, मॉर्निंग वॉक उस समय होगा। फ्लूट बजाना है तो 15 मिनट वो होगा। फिर पता चला कि मुझे लाइफ में सिंगिंग सुनना या इंस्ट्रूमेंट सुनना अच्छा है तो आधे 15 मिनट वो होगा। इसके बाद फिर क्या होगा? फिर तो ये होगा कि ईश्वर ने जिस काम को आपके लिए चुना है सबसे बेस्ट, जो आप में सबसे बेस्ट दिया है, वो दुनिया को बेच दे के धरती को बेच देने पे काम करना है। तभी मजा है जिंदगी हाँ, में। आपने आपने राजीव दीक्षित जी को सुना है कभी? हाँ हाँ, बिल्कुल सुना है। बिल्कुल सुना है। वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, मतलब वो उनके देखिए जैसा ऑरेटर, वो उनके तो जैसा। एक कहते हैं ना, एक मिस्ट्री हो गई सारी चीज़ें। और जो बात है, क्योंकि हम लोग रामदेव जी के साथ में तहसील डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, जानते भी हैं। आयुर्वेद में उनसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं किसी का नहीं मानता हूँ। अगर वो होते तो बहुत भारत में आज न जाने कि करोड़ों लोग ऐसे ही ठीक हो रहे होते। राइट बे, राइट। बे, उनका बेशक, है ना। अलग ही विजन था। हाँ। और मान के चले, फिर अभी एक नाम आपने और भी लिया था, है ना, डॉक्टर विश्वराव चौधरी जी का। वो भी मेरे गुरु हैं, हम भी डायरेक्टली उनसे कनेक्टेड हैं, है ना। ऑटिज्म पे वो भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं। सो हम लोगों की एनर्जी जितने भी है ना, वो सब कुछ मैच करेगी। मुझे हंड्रेड यही परसेंट लगता है कि भारत को अब ना वाकई में बहुत जरूरत है कि हमारे बच्चे जो है ना, वो ऋषि मुनियों वाली परंपराओं के पैदा होकर ना वो साइंस पर भी बात करें, और मतलब भगवा पहने और साइंस की बात करें, मतलब लाइक हमारे जैसे आइए अब्दुल आइए कलाम आइए आजाद जी क्या, मतलब क्या पर्सनालिटी थे, मतलब मुझे आइए लगता है कि आइए मैं आपको। मतलब बहुत जबरदस्त। ये ये जो है मेरा जो है, ये ये विश्व गुरु कहा ये जाता है। ये मेरा ड्रेस है। लोग
और अब मेरी जितनी भी आप प्रोफाइल अगर देखेंगी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। फेसबुक पे चलता हूँ आपको। ये मेरा फेसबुक प्रोफाइल है मैम। ठीक है, यहाँ पे आप फोटो भी देखेंगी तो व्यू सी द प्रोफाइल पिक्चर। ये मेरा प्रोफाइल पिक्चर लगा हुआ है फेसबुक पे। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, भारत को पुनः विश्व गुरु बने, भारत पुनः विश्व गुरु बने, सोने का शेर बनाऊं, रामराज लाकर धरती को स्वर्ग बनाऊं, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। और मैं इसको दो लाइनों में लिखता हूँ, चार काम करना है लेकर इसका प्रण निकला हूँ, कर्तव्यों से राम तो मन से हनुमान मैं बन निकला हूँ। और इन्हीं पे काम करता हूँ। और लोगों की सेवाएं करना हमारा धर्म है, और सिर्फ काउंसलिंग के रूप में काम करते हैं। बेस्ट काउंसलर बतौर काम करते हैं, और इतने अच्छे से काउंसलिंग करते हैं। और ये यहाँ पे विजिटिंग कार्ड पड़ा हुआ, विश्व गुरु अपने आप को लिखता हूँ। विश्व को मार्गदर्शन देने के लिए आए हैं, और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आए हैं। आपने सारी चीज़ें बताई। मैं कलर थेरेपी पे काम करता हूँ, ये चारों कलर यहाँ पे हैं, है ना? यस, मैं वही देख रही थी एक्चुअली। मेरा फोकस एकदम से वही गया, रेड एंड देन ब्लू। और फिर ये, बिकॉज मैं कलर थेरेपी पे मैंने भी काम किया है, और इनफैक्ट मैंने न्यूमरोलॉजी भी जानती हूँ, मतलब मैं एस्ट्रोलॉजी भी जानती हूँ। हम लोग जब मैं एस्ट्रोलॉजी, पेशेंट palmistry, के, न्यूमरोलॉजी, कलर हाँ थेरेपी, ये इन सब पे हमने जो सब काम किया, रिसर्च किया, उन रिसर्च को मैं एक डायरेक्शन में डाल के काउंसलिंग में डाल देता हूँ। करेक्ट। क्योंकि मैं जब हम लोग डेट ऑफ बर्थ लेती हूँ मैं, हम्म। जैसे मैंने मास्टर वास्तु भी किया हुआ है, तो हम लोग मतलब मैं एनर्जी बेसिकली मुझे लगता है मन का सबसे बड़ा रोल है। जैसे कहते हैं ना, पांच ज्ञान इंद्रिया, पांच कर्म इंद्रिया, और इनका मैम राजा है मन। मन मैम को समझने के बाद। अब ये नज़रिया पुरुष जो आपको दिख रहा है, ये सिर्फ लोगों के थॉट्स पे ही काम करता है। अभी जब मैंने आपको अपनी फ़ोटो दिखाई, तो यहाँ पे देखिए ग्लास लगा हुआ है, एक मैं गॉगल्स पहुँचता, ये मेरा कॉपीराइट है। और मतलब ये हम्म, मेरा इसका पेटेंट है, इस ग्लास का। ये गॉगल आप देख रहे हैं, हम्म, ये देख रहे हैं, हाँ जी। ये रेड यस। एंड ब्लू का। हम ग्रीन, सिर्फ ब्लू लोगों एंड के रेड। थॉट्स पे ही काम करते हैं, ओके। सिर्फ थॉट्स पे काम करते हैं। पर मतलब इसके नजरिया। पीछे भी साइंस है, मतलब हमारा जो वेशभूषा, हमारी जो गणवेश हुआ करते था, इसके पीछे भी साइंस है, इसका साइंस। अभी जब से जीन एवरीथिंग इज विज्ञानिक साइंस। हमारे देश में आया है। हम्म। एवरीथिंग इज साइंस। सो हम लोगों को कनेक्ट होके बड़ा मजा आएगा। और सबसे बड़ी चीज, कनेक्शन से दुनिया को बहुत फायदा होगा। अभी तक तो यस, मुझे वो, जैसे हम लोग कहते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन की शक्ति, या कहते हैं ना मतलब शिव भी जो होता है शक्ति के बिना अधूरा है, क्योंकि शिव शक्ति के बिना शव हो जाते हैं, ऐसा अच्छा, बोलते जब हैं, तो आपने ये शक्ति नाम की ले लिया तो जरूरत मैं आपको बता दूं कि राजीव मिश्रा सर हमारे सिस्टम के ब्रह्मा हैं। एक विष्णु जी कुमार है, डॉक्टर विष्णु कुमार, वो विष्णु, उनका नाम ही विष्णु है। मेरा नाम महेश है। मैं अपने आप को शंकर भगवान का ब्रह्मा रुद्र अवतार मानता हूँ। और मैं लोगों ये से ये बहुत अच्छी कहता बात हूँ, मैं ये लोगों से कहता हूँ, जब प्रभु श्री राम जी थे तो कोई उनको भगवान नहीं मानता था। अगर मानता तो रावण को युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। है। जब प्रभु श्री कृष्ण जी थे, तब उनको भगवान कोई नहीं मानता था। अगर होते तो महाभारत होने की जरूरत नहीं पड़ती। बुद्ध करेक्ट, को तब कोई भगवान नहीं मानता था, वरना बुद्ध देश में ही रहते, भारत में ही रहते, बाकी दुनिया भटकनी नहीं पड़ती। करेक्ट। तो धरती पे जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जब वो सामने रहते तो लोगों को नहीं समझ में आती बात, ये जाने के बात बाद सच है। जैसे घर में ही हम लोगों को झोला छाप और ये और वो, ऐसे मतलब हमको वो चीजें सुनने को मिलती है जो एक्सपेक्टेड नहीं होती है। लाइक जैसे मेरे बाहर के जितने भी जानने वाले लोग हैं या मेरे गुरु हैं, हर कोई, एवरीबडी सेज जगदम्बे, यू हैव दैट पावर ऑफ जगदम्बा। एंड लाइक मैं कहती हूँ, पता नहीं यार ये लोग क्या बोल रहे हैं। चलिए, कोई सिंपल बात नहीं। साधारण से लोग तो हैं। अच्छा ये बताइए, तो ये जगदम्बा जो नाम है, अभी देखिए दुर्गा मैया का समय चल रहा है, नवरात्रि का समय है, वो तो उन्हीं की कृपा हम लोग कनेक्ट हुए। हाँ जी, बिल्कुल। अब कोई माने या ना माने, देखिए हम लोग तो उस लेवल की छवि जानते हैं, उस लेवल की ऊर्जा के साथ कनेक्टेड हैं, तब मानते हैं। हम तो स्वागत करते हैं, जगदम्बे के रूप में ही स्वागत करते हैं। नहीं नहीं, एक्चुअली आज पता है, मेरा मेरा क्लिनिक यहाँ से 22 किलोमीटर दूर पे है, और आज जब मैं गई, मेरे गुरुजी की तबीयत खराब थी, और कुछ मेडिसिन बनानी थी, कैंसर पेशेंट थे, सीकेडी के पेशेंट थे, तो सर बोले कि सपना, मेरा एक नाम हंसिका भी है, तो बोले आ जाओगी दवाई बनाने के लिए। अब वो गुरुजी कह रहे थे उनको भी स्टमक कैंसर है, तो मुझे बड़ा, कल रात को ही 11:30 बजे भोपाल से लौटे। आई सेड ओके, तो मैं मतलब मॉर्निंग में अपना 2 रोटी खा के
एंड देन आई जस्ट मैं निकली, और उसके बाद फिर क्योंकि 6 बजे मीटिंग था, बीच में भी एक काउंसलिंग वाला, मैं भाई साहब का जब फोन आया था मेरा मोबाइल बिजी आ रहा था, तो एक पेशेंट का ही फोन था, तो मतलब उसके साथ वही हेल्थ पे ही डिस्कशन चल रहा था। मैं यही बोल रही थी कि मतलब आप जब तक जीभ का स्वाद नहीं छोड़ोगे तब तक शरीर का स्वास्थ्य नहीं आ सकता, बिकॉज योर डाइट इज योर मेडिसिन। जो भोजन आप खाते हो उससे आपका शरीर बनता है, गलत भोजन से गलत शरीर, सही भोजन से सही शरीर, बस फंडा इतना ही है। तो वो मैंने कहा, जब उसके समोसे छूट नहीं रहे, उसके चाय कॉफी उसकी छूट नहीं रही, और मुझे कह रहा है मैडम मेरी डायबिटीज, अब मैं इसको क्या बोलूं मैं। और दोनों वैक्सीन लगवा लिए, दोनों बूस्टर लगवा लिए। मैंने कहा और बहुत बढ़िया। नंगे पैर उसको बोल रही हूँ चलो जाके नंगे, मैडम नंगे पैर चलने से क्या होगा मैडम। अरे भैया जाके चलो, तो जब चलोगे नहीं तब तक पता कैसे लगे, खुद आपका शरीर बता देगा आपको कि क्या शिफ्टिंग है एनर्जी जी। में, क्या सो मेंटल। मैं यहाँ पे मैम, थैंक यू सो मच सर। और क्योंकि आगे भी कुछ शेड्यूल्स हैं हम लोगों के, सो अभी हम लोग इसको एक टाइम बॉन्ड कर लेते हैं चीज़ों को, और फिर से चीज़ों को कराते हैं। वो गुरुजी गाइड कर देंगे मैम कैसे कैसे चीज़ें होनी हैं। जी और जी मैम। उम्मीद करते हैं कि इसी हम लोग नवरात्रि में फिर इसको चीज़ें करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काउंसलिंग जी मैम की करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या बेस्ट पार्ट है, फिर उस तरीके से मैम को प्रोजेक्शन करके, और आगे की फिर सेकंड मीटिंग जब हम लोग काउंसलिंग के बाद, पहले काउंसलिंग 1-to-1 हो जाएगी, काउंसलिंग में हम तीनों लोग फिर से रहेंगे जिससे गुरुजी भी चीज़ों को समझ सकें। और फिर इसके बाद उसी समय फिर हम लोग बैठ के फिर डिस्कस कर लेंगे ऑनलाइन कि किस तरीके से अब आगे की चीज़ें करनी है। सो जी रेस्ट ऑफ द लाइफ इज़ द बेस्ट ऑफ द लाइफ। अभी तक जो हमने किया, हमने बहुत अच्छा किया, हमने अनुभव लिए। अब इस अनुभव से समाज को एक नई डायरेक्शन और नई ऊंचाइयां देनी है, और जिससे अभी जहाँ तक लोग हमें जानते हैं उसके करोड़ों गुना लोग हमको जाने, लाखों लोग हमको जाने। और इस देश में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो वहाँ पे काम आएगा सारी चीज़ें। और भारत को विश्व गुरु बनाने में अब हम आपको विश्व पटल तक पहुँचा पाएँ, तो एक भारत को विश्व गुरु और मिलेगा। गुरु माँ मिलेंगी, जगदम्बे माँ मिलेंगी। और हमारे सिस्टम में सभी लोग जानते भी हैं, हम लोग देव, हमारे यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश और नारद सब हो चुके हैं, है ना। और जगदम्बे भी आज हो चुकी हैं, और देवी देवता हम लोग मनाते ही तथास्तु। मनाते हैं, है ना। देवी देवता ही मनाते हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ बिल्कुल वही लाइन बिल्कुल। है, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, जो ज़्यादा काम आ जाए उसे भगवान कहते हैं। भगवान देते। राम कृष्ण बुद्ध महावीर ईसा मोहम्मद गोविंद। राम कृष्ण बुद्ध महावीर ईसा मोहम्मद गोविंद। आज हम सब अपनी भाषा में इनको क्या क्या कहते हैं, सिर्फ इंसान थे। और मेरे गुरुजी कहते हैं, ओशो जी, मनुष्य एक भटका हुआ भगवान है, जिस दिन अपने रास्ते पा जाएगा वो भगवान बन जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल। ठीक है। तो हम लोगों का जो रहता है, हम लोगों का डेली विश्व गुरु का 5 बजे से लेकर 6 बजे तक, डेली मॉर्निंग 5 से 6 विश्व गुरु हमें डिलीवर करते हैं बहुत सारी चीजें। तो एक अलग एनर्जी रहती है सुबह की। तो उसमें कलेक्टेड लोग ही रहते हैं जो कोर टीम का हिस्सा हैं, जो आगे सिस्टम के साथ चल के भारत को विश्व गुरु बनाना है, अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाना है। उनको ही वहां पे ले जाया जाता है, उनको ही आने की अनुमति है। तो हम चाहेंगे कि आप, क्योंकि आप में वो एनर्जी हम लोगों को अभी से दिख रही है। वैसे वाइल्ड कार्ड एंट्री वहां पे होती नहीं है किसी की, लेकिन हम चाहेंगे आप उसका हिस्सा हो, क्योंकि आपको भी अच्छा लगेगा वो चीजें करके। तो एक बार हम लोग इस पर डिस्कस कर लेंगे, और फिर आपको आगे का जो भी होगा वो हम लोग बताएं। तो बहुत आपका बहुत आने, बहुत थैंक यू, धन्यवाद, आभार, और मैं क्या बोलूं। नहीं बहुत नहीं, बहुत बहुत थैंक्स आपका। बहुत धन्यवाद। आप आपने आज पूरा अपने बारे में बताया, हमारे बारे में सुना, और चीजों को, हम लोगों की एक ही मानसिकता है, भारत को कैसे विश्व गुरु बनाना है, अपने आप को उस लेवल पे ले जाना है जहां पे पूरे विश्व को हम लोग अपनी सेवाएं दे पाए। जी। और और मैम उस का, लेवल पे, मैम की एक बात और रह गई थी, वहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, जो हमारे गुरुजी ने भी कही थी। मैम आपने कहा ना कि एक अब ऐसे समाज की ज़रूरत है, एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो आध्यात्मिक भी हो और भौतिकता के साथ भी पूरी चरमत कोर्स पे हो। हमारे गुरुजी ने इसको एक प्रोग्राम चलाया जिसको जोरबादी बुद्धा कहते हैं। ओशो जी एक प्रोग्राम चलाते थे जोरबा बुद्धा। वो कहते थे अब एक ऐसा मनुष्य है जो जोरबा की तरह भांति भौतिक जीवन का पूरा आनंद ले उठे,
पूरा भौतिक रूप से आनंदित हो, और वो जो गौतम बुद्ध की तरह मौन में रह के ध्यान में उतरने में भी सक्षम हो। अगर ऐसा मनुष्य जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से समृद्ध होगा, वही इस देश को फिर आगे लेके जा पाएगा। उसी को लीडर होना चाहिए, और वही निडर रूप से भविष्य को जी पाएगा। यहाँ पे हमने जब से चीज़ों को जाना समझा, पिछले 4 सालों से हमने रिसर्च किया, काम किया, और पिछले 4 सालों से मंगलवार मौन रख के ये दिखाया कि 6 दिन हम भौतिकता के लेवल पे, इस लेवल पे काम कर रहे हैं कि हम यहाँ से बैठ के पूरे विश्व में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और एक दिन मौन रह के सिर्फ ईश्वर के साथ कनेक्टिविटी बनाते हैं। क्योंकि अगर मेरा मानना है कि गांव के प्रधान को पटाएंगे तो गांव तक बात रह जाएगी, डीएम को पटाएंगे जिले तक बात चलेगी, सीएम को पटाएंगे राज्य में बात चलेगी, पीएम को पटाएंगे तो देश में बात चलेगी। लेकिन जब उस परम सत्ता को पटाएंगे ना, तो ये सिर्फ एक देश नहीं है, ऐसा न जाने कितने ग्रह नक्षत्र हैं, और जहाँ पे चीज़ें हमारी आपकी कोई बात, इस पूरे देश में नहीं, विदेश में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में, उस पूरे यूनिवर्स में ऐसा कोई काम नहीं जो हमसे आपसे नहीं हो सकता है। हम पूरे यूनिवर्स के लिए बने हुए हैं, और जीवन एक बार मिला है, लेकिन पुनर्जन्म की प्रक्रिया है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, हम चाहते हैं कि आगे फिर हमें और बड़ी सत्ता मिले, क्योंकि जो अगर कहीं ईश्वर भी किसी को बना के बैठाए होंगे तो वो मनुष्य ही बन के ईश्वर बना होगा वहाँ पे जाके। तो आगे हम बस चाहते हैं कि अभी हम धरती के ईश्वर है, आने वाले टाइम पे किसी और भी जगह ईश्वर बन के बैठें। और बस देखिए, जब लक्ष्य ही है, जब सोचना ही है, तो क्यों ना बड़ी परीक्षा में बैठा जाए, है ना। तो डीएम का तो परीक्षा जिले तक होती है, हम लोग तो यूनिवर्स के लिए, तो हम लोग की परीक्षाएं बड़ी होंगी, संघर्ष बड़ा होगा, और हम लोग मेहनती इंसान हैं, कर्मठ इंसान हैं, हम कर्म योगी हैं। हम लोग मिलके काम करेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, और सब लोग मिलके ललकारेंगे तो भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, और नो डाउट विश्व में पताका लहराएंगे। इन्हीं आशा विश्वास के साथ आज का दिन बड़ा मंगलमय रहा मेरे लिए भी। तो मैं तो, और सच बताऊं मैम कि मैं जब सुबह सुबह जब टहलने जाता हूं तो मैं सबसे पहले मंदिर जाता हूं, और माँ दुर्गा को ही अपनी माँ मानता हूँ। क्योंकि मेरी माँ तो जब मैं 9 महीने का था तो नहीं थी, तो मैं माँ दुर्गा को ही अपनी माँ मानता हूँ। तो आप तो देखा जाए तो एक माँ समान है मेरे लिए। तो मैं प्रणाम आपको करता हूँ कि आपका सहयोग मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा, और हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल। बहन जी। बहुत बहुत हेलो। थैंक यू। साथ मेरी जहाँ पे भी जो भी जरूरत लगे आप मुझे बता सकते हैं, और कल पहले उनसे जाके मिल के आते हैं और डीएमआईटी टेस्ट के लिए आगे करते हैं, जैसे भी होगा। ठीक है? मिलते हैं आपसे। ठीक धन्यवाद। है, धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री हर 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 हर। ठीक है सर, 1 मिनट सर।